नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूण। नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। ये नीचे से ऊपर रखना है, कोई भी लिख करके नीचे नहीं रखना। ये हस्तलिखित ग्रंथ होता है जो अपन लिखते हैं, हस्तलिखित ग्रंथ होता है, इसमें भगवान की वाणी लिखते हैं हम। कोई भी जमीन पे नहीं रखना, ऊपर रखना है ना। जनवाणी पढ़ने से कल्याण नहीं होता। जैसे तलवार रखने से शत्रु का घात नहीं होता। तलवार कितनी भी रखी हो, इस रिवॉल्वर कितना भी हो, लेकिन आपको निशाना साधना नहीं आता तो शत्रु का घात नहीं होता। ऐसे ही 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान ने भी हमारे कर्म का दहन नहीं किया। 11 अंग 9 पूर्व के ज्ञान ने भी हमारे कर्मों का अभाव नहीं किया, हमको दर्शन मोह तक का अभाव नहीं किया, जो सबसे बड़ा शत्रु है। भाषा है साहित्यिक शत्रु। तो कैसे करें, इस पे अपन चर्चा करेंगे। कैसे करें? हमने शास्त्र पढ़ा है कि दो द्रव्य, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं बिगाड़ता। तो अब इससे शत्रु का घात करो, इस जानकारी से शत्रु का घात करो। कैसे घात करो? जब तक हमको लगता है कि मैं दुखी हूँ क्योंकि मेरे दुख का कारण मेरा संयोग है, मेरे साथी हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे संगाती हैं, संगस्थ साधु है, पड़ोसी है, अन्य धर्मी है, विधर्मी है, जब तक आपके दिमाग में ये बात चल रही है तो आपने दो द्रव्य की स्वतंत्रता स्वीकार नहीं की। पढ़ तो लिया कि भगवान ने कहा कि दो द्रव्य स्वतंत्र है, एक द्रव्य दूसरे को कुछ नहीं करता, लेकिन इससे शत्रु का घात नहीं हुआ। शत्रु का घात का मतलब है दर्शन मोह का घात होना चाहिए। दर्शन मोह तो वहीं का वहीं बैठा है, अनुकूल मानते हो, प्रतिकूल मानते हो। अब सॉल्व करो इस प्रॉब्लम को लिख करके। विश्व में क्या क्या प्रतिकूल है, आपको विश्व में जो जो प्रतिकूल लग रहा है उसको इससे घात करो। दो द्रव्य की स्वतंत्रता है तो प्रतिकूल क्यों हो रहा है? विश्व में कोई भी मेरे प्रतिकूल नहीं है। अभी तो मेहनत लगेगी। कोई भी प्रतिकूल नहीं है तो वो मेरे दुख का कारण ही नहीं है। विश्व में एक भी पदार्थ का नाम बताओ जो दुख का कारण हो। अभी तो मैं ये भी नहीं कहना चाह रहा हूँ हमारे कर्म का उदय है, मैं तो ये भी नहीं कहना चाह रहा हूँ। कर्म का उदय भी तब कहलाता है जब हम दुखी होते हैं। कर्म के उदय से भी दुखी नहीं होते, नंबर 1, और कर्म के उदय में भी कोई दुखी नहीं करता, नंबर 2। क्या बोला हमने? कर्म का उदय दुखी नहीं करता, नंबर 1, और कर्म के उदय में भी कोई दुखी नहीं करता। हमने पढ़ा है हमारे पाप का उदय है इसलिए हैरान करते हैं। क्या बताएं, आजकल तो बहुत घाटा चल रहा है। आजकल तो जो जो आपको जो प्रॉब्लम हो उसको लगा लेना। समझ में आ रही बात? जो प्रॉब्लम लग रही है वो सब। अच्छा आगे आ जाए, इधर बैठा, दिखाई देगा बच्चे को अच्छे से। जगह भी है तेरे लिए, बहुत बढ़िया। ठीक है।
बोलो। अब इस पे बहुत मेहनत लगेगी आपको। हमारे पास तो लिस्ट है बहुत बड़ी। शरीर हैरान करता है, कर्म हैरान करता है, असतः हैरान करता है, चलो कुछ नहीं तो मोह हैरान करता है। मोह क्या है? हैरान करता है ये मोह है, मोह हैरान नहीं करता। कोई मुझे हैरान करता है ये मोह है। मोह का एक बहुत अच्छा शब्द है समय सार जी में, नहीं भ्रम, भ्रम 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 है, भ्रम। मोह से दुखी नहीं है, दुखी हुई ये मोह है। दुखी व्यक्ति कहीं ना कहीं आरोप डालता है। आपने देखा जब भी चुनाव पूरे होते हैं तो कोई ना कोई टीम जरूर एक कहती पार्टी वो हेरा फेरी हुई है, ईवीएम का दोष है। कोई भी जो हारेगा वही बोलेगा ईवीएम का दोष है। हारने वाला कहता आज एम्पायर ने मेरे साथ पार्शलिटी की, यदि वो रन मिल जाता, वो 4 मिल जाता है ना, वो आउट मिल जाता तो मैं जीत जाता। तो हारने वाले की आदत यही होती है। ऐसे ही दुखी व्यक्ति की आदत होती है, वो निमित्तों को दोष देता है। और टोडरमल जी ने इसके लिए निषेध लिखा है, जिनाज्ञा माने तो निमित्तों को दोष ना दे, जिनाज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभव नहीं है। आप तो मेहनत रहना चाहता है, सरल तो आती है हिंदी समझ में, आप तो मेहनत रहना चाहता है और दोष कर्माधिक को देता है। कर्माधिक माने मोह को देता है, कर्म को देता है, निमित्तों को देता है, संयोग को देता है। अब इसमें मेहनत करो। 2 द्रव की स्वतंत्रता है माने मुझे कोई प्रतिकूल नहीं है, नहीं है, नहीं है, पहली साधना है। यदि ये साधना नहीं हुई तो जिंदगी में आप दुखी ही रहोगे। करोड़ों व्रत उपवास करके भी दुखी रहोगे, करोड़ों जप तप करके भी दुखी रहोगे, क्योंकि कोई ना कोई तो है ना हैरान करने वाला। कर्म विचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई, कर्म विचारे कौन। तो कर्म कह करके सबको मना कर दिया। एक बात ध्यान रखना, जब जिनवाणी में द्रव्य कर्म का निषेध आता है तो 9 कर्म का निषेध तो ऑटोमेटिक आ गया, क्योंकि 9 कर्म को तो नाम ही है 9 कर्म। 9 कर्म माने जो कर्म ही नहीं है। 9 माने इंग्लिश का 9 है ना, यहाँ ईसत है, ईसत माने भी उसका मतलब होता है नथिंग, ईसत का मतलब भी नथिंग। तो 9 कर्म तो दुख देता ही नहीं है। आपके पास जितनी लिस्ट है वो 9 कर्म की है। 9 कर्म समझते हैं सब लोग? 9 कर्म, मेरे पत्नी से दुखी, पति से दुखी, बच्चों से दुखी, शरीर से दुखी, पैसे से दुखी, गरीबी से दुखी, अमीरी से दुखी, भोजन से दुखी, बीमारी से दुखी, ये सारी 9 कर्म कहलाती। 9 कर्म माने दुख का कारण नहीं, नाम ही उसका 9 माने ईसत, ईसत माने नथिंग, नथिंग। अब जरा सब जने चेक करो आपकी लिस्ट में दुख का कारण कौन कौन है। यहाँ तो एक ही कारण बताया दुख का, जिसको आप मोह कहते हो, उसका सरल हिंदी ट्रांसलेशन करो, मोह का ट्रांसलेशन करो। अपनी प्रभुता भूल गया, अपनी स्वतंत्रता भूल गया, इसका नाम मोह। क्या बोला? अपनी प्रभुता भूल गया। भूल आपको भरमत बाधी, इससे बड़ा विश्व में कोई भी अपराध नहीं है। अपने को भूल गया, अपने को आप भूल कर हैरान हो गया है, अपने को आप भूल कर हैरान हो गया। तो अब बहुत बड़ा पाठ पढ़ा जी, मेरे हिसाब से तो वर्कशॉप चालू होनी चाहिए। बोलो आपको कौन कौन दुखी करता है? बोलो कौन कौन की लिस्ट है, प्रतिकूल कौन कौन लगता है? जब तक हमको अनुकूल और प्रतिकूल लग रहा है, मिथ्या तो बरकरार है, मिथ्या ज्यों का त्यों है। क्यों? क्योंकि आप ऑटोमेटिक जब अनुकूल लगता है तो उसको हम कर्म बांध करके चाहते हैं। क्या बोला मैंने? कर्म बांध करके चाहते हैं, कर्म काट कर नहीं। पुण्य काय से बंधेगा? भगवान की पूजा करो तो खूब पैसा आएगा, तो खूब पैसा अनुकूल लगता है, सुविधाएं अनुकूल अच्छी लगती हैं, तो हम भगवान की पूजा करके भी अंदर अंदर एक इम्प्लाइड रहते हैं कि हमको अनुकूलता मिले, और पुण्य से अनुकूलता मिलती है, स्वर्ग मिलता है। तो भगवान की पूजा करने का उद्देश्य भी के पीछे भी मिथ्यात्व है। यदि भगवान की पूजा करके 5 इंद्रिय की सुविधा चाहिए, स्वर्ग चाहिए, अनुकूलता चाहिए, तो मिथ्यात्व है। क्यों? क्यों मिथ्यात्व है? क्योंकि उसमें तो सुख है ही नहीं, और तूने उसको अनुकूल मान लिया, अनुकूल मान लिया। और जिसको प्रतिकूल मानना है उससे छूटना चाहता है। साधु संत श्रमण, महाश्रमण, ये जंगल में क्यों जाते हैं जानबूझ करके? आपकी भाषा में प्रतिकूलताओं में क्यों जाते? अनुकूलता में रहो ना।
22 परिचय में क्यों जाते हैं? अनुकूलता में रहो। मच्छरदानी के अंदर सो तो चैन सी नींद आएगी, और रात भर मच्छर खाएंगे तो नींद नहीं आएगी। तो फिर ये परिचय क्यों सहते हैं? क्यों? क्योंकि उनका इसी बात का टेस्टिंग है। काय का टेस्टिंग? कोई प्रतिकूल नहीं है, मच्छर दुख का कारण नहीं है, परिचय दुख का कारण नहीं है, शरीर को जो कुछ कर रहे हैं वो मेरे दुख का कारण नहीं है, भूख प्यास मेरे दुख का कारण नहीं है, उष्णता सर्दी शीतलता ये मेरे दुख का कारण नहीं है। अब लगाते जाओ भाई, एक ही लाइन जीत जाओ बस। दो द्रव के बीच में स्वतंत्रता मानी कब? यदि हम अनुकूल प्रतिकूल मान रहे तो आपने स्वतंत्रता नहीं मानी। तो सब स्वर्ग मिल जाए तो क्या दिक्कत है? बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत। क्या है? स्वर्ग मिलना नहीं मिलना वो तो उदयाधीन है, लेकिन तुझे तो स्वर्ग में सुख लगा ना, ये मिथ्यात्व है। क्या बोल गए? तुझे स्वर्ग में सुख लगा ना, अनुकूलता लगी ना। स्वर्ग में इंद्रियों की अनुकूलता है कि आत्मा की अनुकूलता है? तो मिथ्यात्व हो गया। तेने आत्मा का सुख छोड़ के इंद्रियों का सुख चाहा, आत्मा का सुख छोड़कर, अनुकूलता छोड़कर इंद्रियों का सुख चाहा। अब जब तक ये वृत्ति ने आप दीक्षा नहीं ले सकते, निवृत्ति नहीं ले सकते। आपको यही बार बार याद आएगी, इतना अच्छा घर कैसे छोड़ूं, इतना बढ़िया गद्दा कैसे छोड़ूं, इतनी फैसिलिटीज है, फिर ये सब तो छोड़ना पड़ेगी। फिर मन मार के छोड़ते, जिसको हम दमन कहते हैं। हम मन का दमन करते हैं, नहीं एक बार तो तकलीफ उठा करके भी मोक्ष चलो, थोड़े दिन तकलीफ उठा लेंगे लेकिन कर्म कट जाएंगे। ये सब मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व कह रहा हूँ। कर्मों को मजबूरी में नहीं काटना है, आनंद करते हुए काटना है। और काटना नहीं, व्यवहार की भाषा है काटना है। हम तो केवल आनंद करेंगे और कर्म करते जाएंगे। तो ऐसे कैसे हो सकता है? अब ये बिल्कुल उल्टा पार्ट है, बिल्कुल, कि हम आनंद करें और कर्म कट जाए, ऐसे कैसे हो सकता है? तो समझो ना, आत्मा का सुख आत्मा में लगता है तो आनंद आता है। अनुकूलता और प्रतिकूलता में मानेंगे तो आपको आनंद नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्या करोड़ उपाय कर लेना, जब तक आपको इंद्रियों की अनुकूलता में सुख बुद्धि है, भूल करके भी सम्यक्त नहीं होगा। अनुकूलता हो सकती है, तुम्हारी भाषा में कह रहा हूँ, ज्ञानियों को तो अनुकूलता लगती ही नहीं है। फिर से बोल रहा हूँ, ज्ञानियों को चौथे गुण स्थान में भी अनुकूलता लगती ही नहीं है। तब तो उनको ये भावना भाते हैं, कब घर को छोड़ बन जाऊं, अपने में रम जाऊं, कब घर को छोड़। चौथे गुण स्थान पांचवें गुण स्थान में तो अच्छा ही नहीं लगता। फिर समझो, हम सबको मैंने मिथ्या दृष्टियों को अनुकूलता में सुख बुद्धि है। हमारी पुण्य के उदय में अच्छी पत्नी, अच्छे बच्चे, अच्छी बहुएं मिल जाएं और करोड़ों की आमद हो जाए और बढ़िया भवन मिल जाए और फिर एसिलिटी क्या एसी है ना, एसी लगा हो। इसके बाद निवृत्ति लेने की कौन सोचेगा? पहले पार्श्वनाथ की पूजा की थी, उनकी कृपा से तो ये सब मिला है, अब इसको छोड़े कौन? तो निवृत्ति ऐसे नहीं लेता। लेकिन हम फिर कह रहे हैं, आत्मा का स्वरूप जानने के बाद, पॉइंट नोट किया जाए, आत्मा को स्वरूप को जानने के बाद जितने मोक्षगामी जीव हुए हैं वो पापों के उदय की ठोकर खाकर मोक्ष नहीं गए, वे पुण्य के उदय में ठोकर मार के मोक्ष गए। शू कीधु? क्या बोला? पुण्य के उदय को ठोकर मार के। और इसके पहले हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो भाई, पाप के उदय की ठोकर खाकर मोक्ष नहीं गए। कुछ कह रहा हूँ, जो लोग ये सोचते हैं बहुत बीमारी है इससे तो चलो धर्म करो, अब सब प्रतिकूल है तो चलो धर्म करो, चलो अब क्या करें, कुछ नहीं बन रहा तो धर्म करो। अच्छा ही हुआ, अपने को तो अच्छा निमित्त मिल गया, प्रतिकूलता आई तो अपन ने दीक्षा ले ली या निमित्त मन से त्याग कर दिया। ये नहीं, पापों के उदय की, हाँ बोलो, ठोकर खाकर मोक्ष नहीं जाते। चक्रवर्ती तीर्थंकर आदि, हाँ बोलो, पुण्य के उदय में ठोकर मारकर मोक्ष जाते हैं। अभी व्यवहार की भाषा है, ठोकर मारना मतलब वो उस अनुकूलता में सुख नहीं मानते। ये मतलब न्याय से देखिए, फिर जब आपने कहा कि स्वर्ग में सुख मानना ये मिथ्यात्व, हाँ, तो नरक आदि में दुख मानना मिथ्यात्व है। ये भी मिथ्यात्व। हाँ, नरक आदि में दुख मानना मिथ्यात्व है। ये यहाँ तो एक ही है, आत्मा के दुख को दुख कहते हैं और आत्मा के सुख को सुख कहते हैं। आत्मा के दुख, आत्मा को भूलने वाला दुख, उसका नाम दुख।
आत्मा को भूलने से होने वाला दुख, प्रभुता को भूलने से होने वाला दुख को दुख कहते हैं। पंडित जी भूलना होता क्या है? जब भूलना यही होता है, तुम्हें अभी तक खबर नहीं थी जी, खबर मुझे दुख था, बस अब खबर पड़ गई तो मजा करो। चलो बराबर समझ में आया? हाँ, नहीं समझ में आया तो बिल्कुल पूछना, इस पर ही मेहनत करनी है। दो द्रव्य की स्वतंत्रता पहले नंबर करने लायक है। कोई मुझे दुखी नहीं करता, पुद्गल द्रव्य अर्थात कर्म और नो कर्म, और तो खत्म। हाँ, इसलिए उन्हें दुख नहीं होता। पीड़ा होना अलग चीज़ है, दुख होना अलग चीज़ है। कसाय चौकड़ी की पीड़ा होती है वो अलग बात है। श्रद्धा में दुख नहीं होता, श्रद्धा का दुख नहीं होता। कसाई की पीड़ा तो होती है, अभी भी होगी, हमको तुमको भी होगी। बराबर, चलूँ आगे? बहुत बढ़िया। तो अब ये दो द्रव्य का पहले भेद विज्ञान करो। अनुकूल प्रतिकूलता पे पहली चोट करो सब लोग। हम लोग क्या करते हैं, शास्त्र पढ़ करके नए नए सिद्धांतों को मेमोराइज कर लेते हैं, अर्थात नई नई तलवार खरीद के रख लेते हैं, लेकिन हमें चलाना नहीं आती, चलाना नहीं आती। दो द्रव्य की स्वतंत्रता बहुत बड़ी स्वतंत्रता है, दो गुणों की स्वतंत्रता बहुत बड़ी स्वतंत्रता है, और दो पर्याय की स्वतंत्रता। 3 लाइन में तो पूरा जैन शासन आ गया, पूरा जैन शासन आ गया 3 लाइन में। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करो, इम्प्लीमेंट करो माने अभ्यास करो। इसके लिए बढ़िया भाषा लिखिए, मात्र पढ़ो मत, तत्व अभ्यास करो। मात्र पढ़ो नहीं, तत्व अभ्यास करो। तत्व का अभ्यास इसी का ही नाम है, ठीक है? तो अब सारे दुख दूर हो जाएंगे इसमें से, प्रैक्टिकल कर लेना। अब प्रश्न तो कोई बोलो। 2000 सागरोपम में 16 भव नपुंसक के। चलो हाँ, मेन बात बोलो। हाँ, 11वें 12वें गुण स्थान में कर्मों के क्षय और उपशम का अंतर है, तो जीव के स्तर पे क्या अंतर है? योग्यता का अंतर है। जिस जीव की योग्यता आ जाती है उसका हित हो जाता है, जिसकी योग्यता नहीं होती तो नहीं होता है। अब कितने भाव बाद होता है, किसका नंबर कब आता है, 2000 शादी के बाद निकलता है, चला जाता है, वो सब लंबा चौड़ा गणित, हमें कोई टेंशन नहीं। हमारा नंबर लग गया, खुश हो जाओ, बस हमारा काम हो गया, बस खुश हो जाओ। हाँ बोलो। 11वें से गिरने का कारण? 11वें से गिरने का कारण योग्यता। जब आपको कोई उत्तर नहीं समझ में आए तो आंख बंद करके लिख दो, बिल्कुल सच्चा उत्तर है योग्यता। पंडित जी ऐसा तो है नहीं कि जब आपको कोई उत्तर ना मिले तब हम लगाएंगे योग्यता? नहीं, पहले लगा लो तो दी बेस्ट। यदि आपको ज़्यादा अभ्यास ना हो, पढ़ने लिखने का आगम का अभ्यास नहीं हो, उनके लिए कह रहा हूँ, तो योग्यता लगा दो, सही उत्तर है। बिकॉज ये अल्टीमेट ट्रुथ है कि तत्समय की योग्यता ही नियामक है। मिथ्यात्व अवस्था में ज्ञानावरणी की क्षय उपशम का आधार क्या? मिथ्यात्व अवस्था में वही योग्यता। हमें क्षय उपशम वगैरह से क्या दिक्कत है, कम हो। फिर समझो, ज्ञानावरणी कर्म के क्षय उपशम को बढ़ाने से मोक्ष नहीं होता, और ज्ञानावरणी के उदय से बंद नहीं होता। इससे खुश हो ना, क्या बोला हमने? ज्ञानावरणी के उदय से बंद नहीं होता, और ज्ञानावरणी के क्षय उपशम से हमारे को संबंध नहीं होती, सुख नहीं होता, मोक्ष नहीं होता, कुछ नहीं होता। ज्ञान कम हो ज़्यादा इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोगों को क्या है, मैं फिर बता रहा हूँ, हमने ज्ञान के क्षय उपशम को मोक्ष का कारण मान लिया, बोलते नहीं लेकिन मान लिया अंदर। तो इसीलिए एक जेलेसी हो जाती है, इनको कितना ग्रंथ याद हो जाते हैं, इनको तो एक बार में याद हो जाता है, हमको तो होता ही नहीं है। ये तो बहुत पढ़ लेते हैं, इनको तो बहुत रुचि है, हमको तो नींद आ जाती है। अब रोने लगे बैठ के बाहर। और जब भी 2 आदमी होंगे तो 2 में डिफरेंस तो होगा, सो रो बस बैठ के, रो नहीं तो है, और क्या करना है। अरे मत रो, ये ज़्यादा पढ़ के मोक्ष जाएंगे, मैं कम पढ़ के मोक्ष चला जाऊँगा। इनको ज़्यादा याद रहता है, मेरे को कम याद रहता है, मोक्ष दोनों को हो जाएगा, बस इसमें दिक्कत क्या है। हाँ, पढ़ लो तो ठीक, नहीं पढ़ो तो ठीक, रो तो मत। जेलेसी नहीं करना, जेलेसी से ज्ञान घटता है, क्षय उपशम घटता है जेलेसी से। बहुत पढ़ते हो, बहुत अच्छा पढ़ो, हमें क्या दिक्कत है। जेलेसी तो पंडित जी, जेलेसी तो कषाय है। हाँ, कसाय तो है ही। जो परिणति है वह ज्ञान में कैसे दखल करेगी? दखल नहीं करती, सहभावी है, सहचारी है। इधर क्षय उपशम देखते हैं, इधर उसी समय चारित गुण में जेलेसी हो जाती है, तो इससे बंद हो जाता है, चारित मोहिनी कर्म से।
ज्ञान से बंद नहीं होता, चारित मोहिनी प्रकृति से बंद होता है। दुखी मत हो। अब कितनी बढ़िया बात है। अरे अभी तो बहुत पढ़ लिख गए आप लोग, एक समय था जब पढ़े लिखे इन लोग नहीं थे और मोक्ष चले गए। शास्त्र ही नहीं थे, शास्त्र तो अभी मिले पंचम काल के दुष्प्रताप से। चौथे काल में निर्ग्रंथ थे। निर्ग्रंथ का मतलब ग्रंथों की जरूरत नहीं पड़ती थी। अरे और परिग्रह की तो जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन ग्रंथ की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। क्या कमाल होगा सोचो। टेंशन नहीं करना, कम ज्ञान हो तो चलेगा, लेकिन कम ज्ञान में आनंद मानना या कम ज्ञान में दुख मानना ये नहीं चलेगा। हाँ, कम ज्ञान से भिन्न आत्मा परिपूर्ण है और अधिक ज्ञान से भी भिन्न आत्मा परिपूर्ण है, इसका आनंद करो, मोक्ष हो जाएगा। बिल्कुल इतना सरल मार्ग बता रहा हूँ। कोई क्रियाकांड की अपेक्षा नहीं है मोक्ष आने के लिए। कोई भी क्या कहलाता है, तुम्हारे क्षोभसम की जरूरत नहीं पड़ती है। मन वचन काया जैसा हो चलने दो, केवल तुम मजा करते जाओ, मोक्ष चले जाओ। भाई ये मजा करना ही सदुपयोग है, ये मजा करना ही सदुपयोग है। आराम से चलते जाओ, कुछ नहीं करना। कम क्रिया हो जाए, ज़्यादा हो जाए, टेंशन नहीं करना, ज़्यादा हो जाने दो, कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं। अरे बात समझ में आ रही? अब बताओ, कोई कठिन पड़ रहा हो तो बोलो, आनंद का मार्ग हुआ कि नहीं हुआ? आनंद से कर्म कटेंगे कि नहीं कटेंगे? आगे चलो। आनंद से कर्म नहीं कटते, अरे बंधते नहीं है। आनंद करने से नया कर्म नहीं बनता है, इसको हम कहते हैं कर्म कट गए। वास्तव में आत्मा का कर्मों के साथ अत्यंत अभाव होने से आत्मा कर्मों को काटता भी नहीं है, काटता भी नहीं है, बांधता भी नहीं है, भोगता भी नहीं। अत्यंत अभाव है, आत्मा कैसे बांधेगा उसे? उनमें उनकी योग्यता से बंधन होता है, कटना होता है, उपशम होता है, उदीर्णा होती है, क्षय होता है, क्षयोपशम होता है। टेंशन खत्म। लो अब बोलो कौन सी टेंशन रह गई? बोलो आनंद करने में कौन सी टेंशन रह गई? आनंद करो ना बस। आनंद करो इसका मतलब भाव वासन। आनंद करो माने कोई प्रकार का विकल्प मत करो, टेंशन नहीं करो, दुखी मत हो, आशा मत करो, प्रतीक्षा मत करो, वांछा मत करो, मजा करो। अब हम क्या करें, नास्ती से बता दिया। मैंने आनंद करो का मतलब कि तुम्हें दुख का कारण हो तो बताओ। दुख का कारण तो कुछ है ही नहीं। कर्म काटने की टेंशन भी खत्म हो गई, उपशम करने की भी टेंशन खत्म हो गई, क्षयोपशम बढ़ाने की भी टेंशन खत्म कर दी। अब बचा क्या? आनंद करते 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 नवीन आश्रम बंद नहीं होते और पुराना का संबंध निजरा हो जाती, पुरानी का मोक्ष हो गया। इतना सरल काम है, क्या कठिन काम है। इसलिए आत्मा को जानने से मोक्ष होना, इससे सरल कोई उपाय नहीं है। हाँ, मेहनत क्या करनी है फिर समझ लो। मुझे पता है सबसे बड़ा जटिल पार्ट जो शुरू में सुना दिया, अनुकूल और प्रतिकूल। हाँ, अभी भी करोगे मुझे पता है, तो अब आप उसको भिन्न करो। मैं आत्मा हूँ और ये अंदर अंदर एक राक्षस है मोह नाम का, जो कह रहा है इनकी वजह से हैरान हूँ, ये मुझे देख के हंसे क्यों? तो कई बार इसी पे दुखी हो जाते, ये मुझे देख के क्यों हंसे? जरूर मेरे ऊपर हंस रहे होंगे, मुझे देख के बातचीत कर रहे तो मेरी बुराई कर रहे होंगे। ऐसा क्यों लगता? आप अब एक लिखो, यदि ऐसा लगता तो उसी समय लिखो, नहीं मैं भगवान हूँ ना इसलिए मेरी तारीफ कर रहे होंगे। इसका मतलब आप गंदे हो इसलिए आपको डर लगता है हमारी बुराई कर रहे होंगे। अरे मैं अच्छा हूँ तो तारीफ कर रहे होंगे ना। अब अपना इसका मतलब आपने अपने आप को सर्टिफाई कर लिया कि मैं गंदा हूँ। मैं गंदा हूँ ही नहीं, लेकिन साहब हमारी बुराई करें तो फिर तुम कौन हो? तुम ये हो कि ये हो? ये तो बुरा है, ये मैंने समझ गई हूँ आश्रम बंद। ये तो आश्रम बंद तो बुरा है ही, मोह तो बुरा है ही। मोह की दशा में होने वाली एक्टिविटीज मन वचन काया की तो बुरी है ही। तो इसकी बुराई कर रहा तो तेरी कहाँ से हो गई? बस आनंद करो, फिर आगे आनंद करो। हमारे पास तो एक ही शब्द है, आनंद करो। नहीं आप बताओ, दुख का कारण हो तो बताओ, आनंद नहीं कर तो क्या करें बताओ। अभी भी आप इसलिए प्रसन्न नहीं हो पाते पंडित जी, बस थोड़ा सा व्यापार ठीक हो जाए तो मैं आनंद करूँ, थोड़ा बच्चे अनुकूल हो जाए तो मैं आनंद करूँ, थोड़ा एक केस चल रहा है मुकदमे का 25 साल से परेशान हूँ, वो निपट जाए तो मैं शांति से मरूँ। तो तुम मर गए अब शांति तो शांति भी मर गई। तुम्हारा क्या होगा तुम ही जानो।
जो पर को अकॉर्डिंग करके सुखी होना चाहता है उसे मोक्ष मार्ग दूर तक भी नहीं होता, दूर से भी नहीं होता, दूर तक भी नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता। अनुकूल प्रतिकूल है कहाँ, ये तो बता दो। अब कहानियाँ तो मैं बहुत लिख सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ, सुना सकता हूँ। जो थोड़ी देर पहले ही कहा था, चलो अच्छा ही हुआ पाप का उदय आया तो हम विरक्त हो गए। जब ऐसी बात हो गई फिसल गए तो हर हर गंगे। अब फिसल गए थे तो क्या करें, जोर से बोलो हर हर गंगे। लोग बोले बड़ा धर्म कर रहा है। हाँ, समझ आया? ऐसे नहीं, हमारे कहावत कहते हो फंड पटक के, जब मजबूरी में जब कुछ नहीं बना तो कह देते क्रमबद्ध है, जब मजबूरी हो गई तब कह देते हैं वो कर्म का उदय है, क्या करे, किसी का दोष नहीं है। बस चले तो गोली मार दे। अंदर अंदर ऐसे शांति रख लेते हैं, अभी अपना बस नहीं चल रहा, शांति रखो। कई बार तो ये धर्म का चिंतन ही दुखद चिंतन हो जाता है, दुखद। जैसे चिढ़ाने दो, कर्म बनेंगे, कर्म मरेंगे, रुलेंगे, देख लेना भगवान सब देख रहे हैं। मैंने अपनी पूरी क्रूरता हमने करणानियों के माध्यम से उसमें ऊपर लाद दी। अरे ऐसा क्यों सोचते हो? ऐसा भी तो सोच सकते हो कितना अच्छा भगवान है, काश भूल मिट जाए तो इसकी कसाई शांत हो जाए, बेफिजूल कर्म बांध रहा है, हे भगवान हमें तो दया आ रही। तो ऐसा भी तो सोच सकते हो। तो भैया ये सब लिखना हमें नहीं पता। जो और एक बात और समझो, हम लोग क्या करते हैं, मोह की बात कर रहा हूँ, आप तो ये हो, मैं मोह की बात कर रहा हूँ। ये बिल्कुल ध्यान रखना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मोह की बात नहीं कर रहा। ये तो आप इधर हो। मोह आपके अंदर में भेष बदल बदल कर आता है। वो क्या करता है, हाँ भेद विज्ञान करो, आप आत्मा हो, जरूर भेद विज्ञान करो, लेकिन जो सबसे खराब लगता है ना उससे भेद विज्ञान नहीं करना। वो तो है ही दुष्ट, वो तो है ही खराब, वो तो है ही पाप का उदय। क्या बताएं, हे भगवान जी चैन से नहीं रहने देगा, मैं उसको हम सुरक्षित रख देते। और मेरा कहना है कि सबसे पहले राजा को मारो, अटैक करो, जिससे जो तुम्हें सबसे बुरा लग रहा है उस पर अटैक करो। राजा मर गया तो सेना तो अपने आप चली जाएगी सारी। हम राजा को जिंदा छोड़ देते हैं और छोटे छोटे परिणाम जीत लेते हैं। पता है आज इतनी गर्मी पड़ने पर भी मैंने एक बार पानी पिया बस, तो ये तो सेना मरी, मोह थोड़ी मरा। अरे आपको पता है मैंने 3 दिन से उपवास किया, अरे बहुत बढ़िया उपवास किया, नहीं तो सेना मरी, मोह का क्या हुआ। मैं छोटे छोटे काम कर लेते हैं, छोटे छोटे काम, तो छोटे छोटे काम भी करो, हमें मना नहीं करना है, लेकिन आप बड़ा काम पहले करो। फिर समझ में आ गया कुछ? जो बड़ा काम मतलब जो तुम्हें सबसे ज़्यादा 24 घंटे हैरान कर रहा है, सुख के नाम पर या दुख के नाम पर। 2 बात ध्यान रखना, सुख के नाम पर भी आप दुखी होते हो, सुख के नाम पर भी दुखी होते हो। फिर 2-3 बार इसलिए बोल दिया। कई बार हमें हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं होता, बाकी कोई तकलीफ नहीं है, शरीर अच्छा है, भोजन बढ़िया है, पैसा बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग शादी नहीं हुई, हमारे अकॉर्डिंग बच्चे नहीं हुए, हमारे अकॉर्डिंग थोड़ा कुछ गड़बड़ है पड़ोसी से, तो हम क्या करते हैं, हम उस सुख के नाम पर भी दुखी रहते। काश इतना सुख और मिल जाता। दुखी गाय के नाम पे खाने की कमी नहीं है, शरीर की कमी नहीं है, स्वास्थ्य की कमी नहीं है, कोई कमी नहीं, इतना सा और मिल जाता। और ऐसे हर आदमी के दिमाग में कहीं ना कहीं रहता है, इतनी सी बस, इतनी सी, इतना सा बस, बहुत अच्छा किया लेकिन इतना सा। हम फिर एक बात कह रहे हैं, आप पहले नंबर 2 द्रव्य की स्वतंत्रता की चर्चा निर्णय करो। कोई विश्व में, हाँ फिर से पूछ रहा हूँ, विश्व में आपके दुख की लिस्ट में कौन कौन है कोई प्रतिकूल, है कोई सुख का? अरे बहुत दृष्टा है कोई सुख का? जैसे आप चाहते हो कि आ जाए तो सुखी हो जाऊं, ऐसा कोई है? सोच के बोलो खूब, बस पंडित इतनी सी नौकरी लग जाए तो मजा आ जाए, इतना सा व्यापार हो तो मजा आ जाए, इतना सा। हर आदमी दुखी, मैंने तो ये देखा है। बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है, होने को ही सुखी निरंतर करता रहता अगणित पाप। होने को ही सुखी, काय के लिए? सुखी होने के लिए। अब ईमानदारी देखा जाए, आप में से किसी कोई दुख नहीं, ईमानदारी, स्वास्थ्य भी अच्छा है, भोजन भी है, घर है, सब अच्छा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक दुख है।
काश बहू थोड़ी मान जाती। ये तो बहुत ज़्यादा होता है। बहू को लगता है काश सासू थोड़ी बड़बड़ नहीं करे ना तो मैं चैन से निभा लूँ। ये दृष्टांत है। मतलब आपको कुछ भी हो सकता है, पड़ोस, व्यापार, धंधा, कुछ भी। अब हम फिर से कह रहे हैं, आपको शत्रुओं की लिस्ट 0 करनी है कौन दुख देने ला रहे, ये 0 करो। अब मैं फिर से बोलूँगा, बोलो आत्मा को दुखी करने वाला कौन है? तो अत्यंत अभाव के वजह से कोई दुखी कर सकता नहीं। कई बार आपको एक भ्रम हुआ होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग कई बार हुआ होगा। हम सोच रहे वो हमारे बारे में सोच रहे होंगे और जबकि उन्हें फुर्सत नहीं थी। लगता है कि नहीं लगता है? जरूर इसने भिड़ा दिया होगा, जरूर इसने कान भरे होंगे, जबकि उसे फुर्सत ही नहीं मिली टीवी मैच देखने से। होता है कि नहीं होता? कई बार वो अपने काम में बिजी रहता है, उसे फुर्सत ही नहीं मिली। लेकिन आप दुखी हो रहे हो, जरूर सोच रहे होंगे वे हैं ही बहुत खराब, भाई उनका दिमाग खराब है, उनका दिल खराब है, हम जानते हैं उनके दिल में कसाई भरी पड़ी है, बिल्कुल हमारे बारे में सोच रहे होंगे और पता लगा भी सोच ही नहीं रहे। देख लेना, कई बार छांट बिल्कुल मिल जाएंगी ऐसे। तो मैं फिर एक बात कह रहा हूँ, ये आशंकाएं हैं, ये प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी कि वे हमारे बारे में गलत सोच रहे होंगे। इसको भी सॉल्व कर लो, नहीं तो आप दुखी बने रहोगे, दुखी बने रहोगे। इसे सॉल्व कर लो। मैंने जो सॉल्व किया मैं अपना बता देता हूँ। मेरे को भी लगता है लोग मेरे बारे में सोचते होंगे, सब जगह लगता होगा। हम भी दुखी रहते थे इसलिए आपको बता रहे। तो हमारा उत्तर तो समझो, मैं यदि गलत नहीं हूं तो सामने वाले के गलत सोचने से, गलत कहने से मेरा कोई संबंध नहीं है। वह स्वतंत्र है गलत सोचने के लिए, गलत बंद करने के लिए, असाता बांधने के लिए, 4 गति में भ्रमण करने के लिए वह स्वतंत्र है। यदि वो गलत सोच रहा है तो मेरे पास केवल मैक्सिमम लिमिट है करुणा, नॉट क्रोध। जो गलत सोच रहा होगा, बाई द वे सोच ही रहा होगा और कह रहा होगा, तो वो मेरा मैक्सिमम लिमिट है मेरी आत्मा की, वो है उसके प्रति करुणा। क्रोध मेरे बजट में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी योग्यता है तो कसाय करेगा। पारसनाथ भगवान की योग्यता क्षमा की है और कमठ की योग्यता 10 भाव तक उपसर करने की है। पारसनाथ क्या करें बोलो? आप उनकी लिमिट तो वहाँ तक है। तो आप धर्मात्मा हो, यदि आप कहते हो कि हम धर्मात्मा हैं तो आपकी लिमिट करुणा है, क्रोध नहीं। एक उत्तर हो गया। द्रव्यान योग से उसकी योग्यता ही ऐसी है, तो साहब वो कब सुधरेगा? कि जब उसकी योग्यता आएगी। तो उसकी टेंशन करें कि टेंशन मत करो, करुणा करो बस। फिर करुणा भी करें कि नहीं करें आखिरी में, कि हमारी इतनी योग्यता होगी तो हम करुणा भी करेंगे और बाद में ये योग्यता नहीं तो हम बीतरागी हो जाएंगे। करुणा भी नहीं होगी, हम बीतरागी हो जाएंगे, हमारी योग्यता होगी तो। इसलिए होती हुई करुणा भी बुरी नहीं लगती और होती हुई बीतरागता भी हमें बुरी नहीं लगती। अब उस जीव से हमारा क्या लेना देना रहा? लेकिन साहब उसे फालतू सब में बुराई कर दी और जैन धर्म की अप्रभावना हो गई, धर्मी धर्मात्माओं का अविश्वास हो गया, तो है ना। इसलिए भी कई बार लगता है कि हम उनका किसी तरह सुधार दो, उन्हें समझा दो, भाई सबसे मत कहना, धर्म की अप्रभावना होगी, धर्मी धर्मात्मा बदनाम हो जाएंगे। इसलिए भी कई बार टेंशन हो जाती है। इसका उत्तर सुनना है, धर्मी धर्मात्मा किसी के बदनाम करने से बदनाम होते नहीं। पारसनाथ बदनाम हो गए, बोलो। चंदन वाला बदनाम हो गई ना। अरे कितना बड़ा आरोप लगाया था कुशील का, सीता बदनाम हो गई ना, इतना बड़ा आरोप लग गया। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को बदनाम कर सकता नहीं। सब लोग व्यवहार की चक्कर छोड़ो। आनंद करना हो तो लोग व्यवहार वाला आनंद करता नहीं और आनंद वाले को लोग व्यवहार की चिंता होती नहीं। जल्दी बोल गई, क्या बोल गई? आनंद करने वाले को लोग व्यवहार की चिंता होती नहीं और लोग व्यवहार की चिंता करने वाला आनंद कर ही नहीं पाएगा। इतने बड़े लोग का ठेका ले लो, कौन कौन बदनाम नहीं करे? लो कौन कौन का ठेका लेना है बदनाम नहीं करे, बोलो। अब हमें क्रोध नहीं आएगा।
बिल्कुल परेशान नहीं हो। नहीं समझ में आया तो बिल्कुल पूछ रहे, ये सब सॉल्व करने लायक चर्चाएं हैं। 15-20 दिन तक जो योगी समाधि में चले जाते हैं उनकी आत्मिक स्थिति कैसी है और उनकी अस्थिरता योग के माध्यम से बाहर क्यों नहीं दिखती? यदि मिथ्या दृष्टि है तो भी योग करते हुए मिल जाएंगे आपको। मिथ्या दृष्टि योगी भी बैठ जाते हैं, 1-1 साल तक उपास है, वो बहुत कुछ कर लेते हैं, है ना, कर लेते। हठ योग कहलाता है, हठ योग। हठ योग की सफलता मिलती है कर्णान योग से, कर्मों के संक्रमण से। आप कर्मों का संक्रमण करते रहो तो आपको भी हो जाएगी। अनादिकाल से कठिन कठिन द्रवलिंग धारण करने की ताकत भी आती है संक्रमण से। आप भावना भाते रहो, आपको उदय में आ जाएगा। अपन ने सुना ना, जहाँ चाय है वहाँ ये कर्णान योग है। आप भावना भाते रहो तो हो जाएगी, कोई बड़ी चीज़ नहीं। लेकिन हमें ये नहीं सही करना है, इसे स्थिर नहीं करना है, इसे स्थिर दिखाना भी नहीं है। हमें तो श्रद्धा स्थिर करनी है। हमारा सुख हमारे में है, ये स्थिर होना चाहिए। शरीर से बहुत तरफ हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कम हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको याद होगा भरतेश वेव माने भरत चक्रवर्ती ने एक भी उपास नहीं किया, एक भी 28 मूल गुण में से पूरे पालन नहीं किए। चले ही नहीं तो ईर्य समिति कैसे पालेंगे? आहार ही नहीं लिया तो ऐष्णव समिति कैसे पालेंगे? बोले ही नहीं तो समिति कैसे बोलेंगे? भाषा समिति। अपना काम करिए। हमें बाहर की पराधीनता नहीं है, हमें अंदर का आनंद होना चाहिए। अंदर का आनंद समझ गए ना? अब भाषा तो ऐसी ही बोलनी पड़ेगी, आनंद करो, माने कोई दुख नहीं बचा। समझ में आया? तो अब सम्यक दृष्टि हो, सम्यक दृष्टि, अभी मिथ्या दृष्टि की बात करी, सम्यक दृष्टि हो, उनके भी कर्मों के संक्रमण से ही वो सब होता है। आदिनाथ भगवान को भी 13 महीने 9 दिन तक आहार की चर्या, 6 महीने का उपवास था, 7 महीने 9 दिन आहार की चर्या नहीं हुई, तो भी समता रहती है। क्यों समता रहती है? अब उत्तर तो बहुत सारे इसके, असली उत्तर ये है कि देह के भोजन से मेरा काम चलता नहीं। क्या बोला? चलता नहीं। निमित्त में बोलो, निमित्त में, कि निमित्त में चरम शरीरी को भूख प्यास की ऐसी पीड़ा नहीं होती, शरीर दुर्बल नहीं होता, कांति घटती नहीं है। वो है ना बजे में सब नाराज संगन वगैरह, उनमें कांति घटती नहीं है, खाना पीने का कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी व्यवहार का उत्तर है। असली बात है कि अंदर से पीड़ा नहीं होती। क्यों नहीं होती पीड़ा? कि मुझे क्या अंतर पड़ा। इसके लिए श्रीमद जी ने बड़ी प्यारी लाइन लिखी अपूर्व अवसर में, देह जाय पर माया न थाए रोम। माया नहीं होए, देह जाए तो चली जाए। बोलो। पंडित जी, वहाँ पे पूछने का ऐसा अभिप्राय लग रहा है, वहाँ पे प्रश्नकार का पूछने का अभिप्राय ऐसा लग रहा है कि जो अंदर के परिणाम है वे तत् प्रकार के मन वचन काया पे दिखते हैं। हाँ। तो जो अंदर में जो मात्र योग और समाधि के लेके बैठे हुए हैं, बाह्य तो योग उसका कौन सा वचन योग और काय योग स्थिर दिख रहा है, तो क्या मनोयोग पे कुछ हलचल होती है? हाँ होती है, नियम से होती है। बिल्कुल ही होती है। चंचलता है ना, चंचलता, श्रद्धा की चंचलता, ज्ञान की चंचलता, वो तो सब बनी रहती है। वो तो है। हाँ, इसी के आधार पर वो तो बनी रहती है, सब कोई बनी रहती। फिर कहता हूँ, आप कल्पना करो 1000 वर्ष लगा केवल ज्ञान लाने में आदिनाथ भगवान को। अब उनकी तो गलती भी नहीं थी, कोई उनकी गलती बताओ। 4 ज्ञान के धनी हैं, दीक्षा लेने के बाद बोले नहीं, बातचीत नहीं, लेखन नहीं, पठन पाठन नहीं, किसी से कोई झगड़ा नहीं। फिर 1000 साल लगा तो कहीं ना कहीं तो रहेगी नहीं बात, तो वो तो रहती है। जो सफलता मिलती है उसका मूल कारण संक्रमण है। वो ज्ञानी को भी होती है और अज्ञानी को भी होती है। तो इसलिए हमें भ्रम हो जाता है कि कई बार कुतपस्वी या हठ योगी कितना तप कर लेते हैं, और कई बार समाज में ऐसी बातें चलती हैं, हमसे तो ज़्यादा तप किया, हमसे तो अच्छे हैं। तो हमसे अच्छे का मतलब बाहर शरीर से नाप नहीं लगाना। हमसे अच्छे मतलब हमारी श्रद्धा भ्रष्ट है और उनकी श्रद्धा सम्यक है, तो वे हमसे अच्छे। मूल है श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र। जिन वाणी का तत्वार्थ सूत्र का पहला ही सूत्र है,
सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, पहले नंबर की बात है, उससे ही बड़े हैं। टोडरमल जी साहब ने लिखा है जो रत्नत्रय में अधिक है। शब्द क्या लिखा है? जो रत्नत्रय में अधिक है। बोलो। प्रवृत्ति की सजगता अर्थात योग। यहाँ सजगता से क्या लेना? प्रवृत्ति की सजगता का मतलब है प्रवृत्ति के काल में ध्रुव को ध्यान रखो, ये सजगता। ध्रुव का ध्यान रखो, मैं तो अकर्ता हूँ, मैं तो अभोक्ता हूँ, योगों से मेरे क्या नुकसान होता है, क्या भला होता है। तो योगों की तरफ दौड़ने वाली परिणति ऑटोमेटिक योग्यता प्रमाण घटती चली जाएगी, तो उपयोग आत्मा में रहेगा। सजग रहने का मतलब इतना ही। सरल दृष्टांत दें आप लोगों के लिए। दृष्टांत, दुकान पर तुम सदा सजग रहो प्रॉफिट के लिए। क्या के लिए सजग रहना चाहिए? बोलो। प्रॉफिट के लिए सजग रहो। अब जरूरत पड़ती है तो हम ग्राहक को लस्सी भी पिलाते हैं, लेकिन उसी को पिलाते हैं जिससे मोटा प्रॉफिट हो। ऐसा नहीं 5 रुपए का रुमाल पीने आया 100 रुपए की लस्सी पिला दी, ऐसा नहीं करते। ये है सजग। हम बेही बातें बोलते हैं जिससे प्रॉफिट हो जाए, हम उतना ही माल दिखाते हैं जिससे प्रॉफिट हो जाए, उसी तरीके से बेचते हैं जिससे प्रॉफिट हो जाए। आपने देखा है उसका एक एक वचन प्रॉफिट के लिए है। जरूरत पड़ जाए तो दुकानदार इतना तक बोलेगा, अरे भैया ग्राहक ही देवता है, हम तो पुजारी हैं। ग्राहक देवता है, मंदिर दुकान है। हाँ दुकान हमारा मंदिर है, हम तो आपके आराधक हैं, आपकी प्रसन्नता के लिए ही तो हम कितनी कितनी बातें बोलेगा, लेकिन काहे के लिए? हाँ, तो जैसे प्रॉफिट के प्रति सजग रहता है, ऐसे ध्रुव के प्रति सजग रहो। भूल के भी ये नहीं मानना कि मन वचन काय से मेरे लाभ हो जाता है, क्रियाओं से लाभ हो जाता है, विचारों से लाभ हो जाता है, निमित्तों से लाभ हो जाता है, ये नहीं मानना। बराबर है? सरल है, सरल। दृष्टांत देके बताऊं तो सरल एकदम। देखो दृष्टांत देता हूं। शादी करते समय असली शादी तो एक ही है, वर वधू की। हाँ, असली शादी तो वो है। बाकी शादी में और भी काम होते हैं, बाजे भी बजते हैं, मिठाइयाँ भी बनती हैं, काम सारे होते हैं, लेकिन सब कोई ये नहीं कहता कि मिठाइयाँ बनना शादी नहीं है, बाजे बजना शादी नहीं है, मंडप बनना शादी नहीं है, और मेहमानों का आना शादी नहीं। बोलते नहीं हैं लेकिन समझते हैं। समझते कि नहीं समझते? बोलो। मान चलो बर वधू हाँ नहीं करे तो 99% शादी तो कंप्लीट हो गई ना। बोलो बोलो, 99% शादी कंप्लीट हुई कि नहीं हुई? भाई 99 काम हो गई, केवल एक अक्षर का काम रह गया, हाँ। बोलो। तो असली शादी तो हाँ का नाम था। अब वो नहीं हुई तो सब कुछ होने पर भी नहीं हुआ, तो इसका नाम है सजग। हम 99 कामों का निषेध नहीं करते हैं, लेकिन 99 काम करते करते भी दृष्टि तो समझ में आ गया कि नहीं आया? ऐसे ध्रुव की हाँ, मोक्ष मार्ग का पहला और आखिरी काम ध्रुव की हाँ, गायक की हाँ, अकर्ता की हाँ, प्रभुता की। पहले नंबर ये करो। सब क्रियाओं से भी तो लाभ होता है, क्रियाओं से भी तो लाभ होता है। भाई कहने में बुराई नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ 99 काम करो, लेकिन मानना मत। बैंड बाजे को शादी मानोगे मर जाओगे। फिर तो बैंड शादी करना हो लड़की, एक काम करो बैंड बाजे बजवा दो, छुट्टी। ये ऐसे तो नहीं होगी शादी, शादी तो हाँ से होगी। वो हाँ के लिए कितनी मेहनत करते हैं, बोलो कितने लड़के ढूंढते हैं, कितनी लड़की बातें करते हैं, क्या क्या करते हैं, तब जाके बड़ी मुश्किल से हाँ होती है। असली काम तो हाँ, ऐसे असली काम है स्वतंत्रता की स्वीकृति, असली पुरुषार्थ है मोक्ष मार्ग। तो सब पूजा पाठ से धर्म मान ले तो, क्रियाकांड से धर्म मान ले तो फिर तुमने आत्मा को अपाहिज माना, फिर तुमने आत्मा को गायक नहीं माना, ध्रुव नहीं माना, परिपूर्ण नहीं माना, तुमने तो आत्मा को अपाहिज मान लिया। ये बॉडी हेल्प कर रही है उसको, चल भाई चल तुझे मोक्ष ले चलते हैं, क्रियाकांड तुझे हेल्प कर रही है, चलो पुशअप, चल भाई चल। तो ये तो ऐसे हो गया। आत्मा अपाहिज नहीं है, आत्मा अपने आप में परिपूर्ण है। इस परिपूर्ण को जानने से आनंद आता है। अब जब तक परिपूर्ण नहीं जानोगे तो आनंद नहीं आएगा। तो सब विचार तो करना चाहिए,
हम कह रहे विचार तो खुद ही दुख है। क्या बोल गए? आत्मा का विचार भी दुख ही है। क्या बोल गए? मैं रुक गया हूँ, क्या कह रहा हूँ? आत्मा का होता हुआ दुखी है। आत्मा का विचार तो दुख है। कैसे दुख बोलो? कोई मिठाई खाने नहीं दे और मिठाइयों की प्रशंसा का विचार करते रहो तो दुख है कि सुख है? भाई तू बोल मत, परोस। बोलो, आपने देखा घर में मेहमान आते हैं तो अपन कोई नई डिश बनाते हैं तो सुबह से हमारे चेहरे पर रोमांच होता है कि नई डिश बना रहे, नई डिश बना रहे। कंवर साहब अमेरिका से आए तो एक नई डिश, तो खूब रोमांच होता है और बार बार तारीफ भी करती हैं। फिर क्या तारीफ भी करते रहते हो, परोसते भी हो? बोलो क्या करते हो? ऐसे आत्मा का अनुभव करने लायक है, आत्मा का विचार करने लायक नहीं है। लेकिन जब तक अनुभव नहीं हो तो विचार हो तो हो तो हो। ज्ञानी को वो विचार भी दुख लगता है, इसलिए विचारों का उल्लंघन करके अनुभव में चला जाता है। विचारों में आनंद मानने वाला दुखी हो जाता है। देख लेना आप, जिन लोगों को भी आत्मा का विचार आया होगा, शास्त्र का विचार आया होगा, तत्व का विचार आया होगा, वे दुखी हो गए होंगे। क्यों? जब तक पढ़ते हैं तब तक आनंद आता है, फिर जब तक सुनते हैं तब तक आनंद आता है, फिर जब तक विचार चलता है तब तक आनंद आता है, फिर जब तक मेडिटेशन में ऐसे बैठे तब तक अच्छा लगता है, इसके बाद तो ये दुख हो गया। क्यों? क्योंकि विचार के बाद दुख आता है और अनुभव के बाद दुख नहीं आता। क्या बोला? अनुभव के बाद दुख नहीं आता, इसलिए विचारों में संतोष नहीं करना। और बोलो, और कुछ क्षम संकेत की प्रक्रिया करना है क्या? शिव संकेत करना है क्या? प्रक्रिया सबकी एक ही है। उपसम सम्यक तो, शिवसम सम्यक तो या क्षायिक सम्यक तो, तीनों की प्रक्रिया एक है। ध्रुव की हाँ, ध्रुव की हाँ, ध्रुव की हाँ का मतलब ध्रुव की स्वतंत्रता, द्रव गुण पर्याय की स्वतंत्रता। ये शब्द कम पड़ता है, ध्रुव द्रव गुण पर्याय की स्वतंत्रता। हमारे हिसाब से तो बहुत आनंद आता है एक लाइन बोलने में ही। द्रव गुण पर्याय की स्वतंत्रता माने वो मोक्ष हो गया, कोई दुखी नहीं बचा, कोई अनुकूल प्रतिकूल ही नहीं बचा। ठीक बोलो, हाँ फिर से बोलो, समझ में आ गई बात? सबकी प्रक्रिया एक ही है। तो साहब फिर तीन नाम क्यों पड़े? कि तीन नाम ऐसे पड़ गए कि यदि हम ध्रुव की हाँ करते हैं उस समय कर्मों की प्रकृति में दर्शन मोह में उपशम होता है तो औपसमिक कहलाता है, क्षयोपशम होता है तो क्षयोपशमिक कहलाता है, और क्षय हो जाता है तो क्षयिक हो जाता है। नाम बदल जाते हैं, बात तो एक ही होती है। तीन प्रोसेस नहीं है, तीन प्रकार का सम्यक तो है ही नहीं। समझाने के लिए तीन हैं, सम्यक तो एक ही प्रकार का है, लेकिन निमित्त की मुख्यता से तीन कह दी। समझ में आया? ये लड़का एक नहीं है, ये एक है। बोलो, एक हो कि तीन हो तुम? हैं? अब बड़ा मुश्किल पड़ गया ना उत्तर। बहुत सरल है। माता पिता तेरे को पुत्र कहते हैं तो ये पुत्र कहलाने लगता है। उसी समय कोई भाई कहने लगता है तो बुरा लगता है तेरे को? मैं भाई हूँ कि पुत्र हूँ, नक्की करो। बोलो, मैं भाई हूँ कि पुत्र हूँ, नक्की करो। मैं ऐसे नहीं चलेगा मेरे को। अभी स्कूल में गए तो स्टूडेंट हो गए, लो तो तीन हो गए। हॉस्पिटल में गए तो रोगी हो गए, चार हो गए। सड़क पे चले तो राहगीर हो गए, पैसेंजर हो गए। अब बोलो, आप इतने नाम बदल जाते हैं, कोई टेंशन करते हैं नहीं। सम्यक तो एक प्रकार का है, ध्रुव एक प्रकार का है, ध्रुव की हाँ भी एक प्रकार की है। तुम्हें नाम जितने रखना है रख लो, नहीं रखना है मत रखो। फिर से अंतिम उत्तर, शिवसम सम्यक वे सीखते हैं, उपसम सम्यक वो सीखते हैं जिन्हें करना हो। मुझे तो करना ही नहीं है, करना नहीं है, वो तो होने योग्य होता ही है। क्या बोला हमने? होने योग्य होता ही है, करना हो जाएगा, उसमें हमें क्या करना है। जैसे दृष्टांत, दृष्टांत नाम क्या बेटे आपका? चिनार, चिराग, चिराग, चिराग। तुम मूछे लाने के लिए क्या कर रहे हो? बोलो क्या करते हो? कुछ दाढ़ी लाने के लिए कुछ करते हो? माला फेरते हो, क्रियाकांड करते हो, क्या करते हो? तो फिर कब आएगी कंफर्म बोलो, आएगी कि नहीं आएगी ये बोलो। चलो आएगी तो ना, पक्का पुरुष हो तो आएगी।
हाँ, कब आएगी और कितनी आएगी है ना। अब इसका कोई निर्णय थोड़ी करता है, आने योग्य आएगी, अपने समय पे आएगी। जैसे हम दाढ़ी मूछ की चिंता नहीं करते, ऐसे सम्यक दर्शन की चिंता, मोक्ष की चिंता नहीं करते। चिंता तो दुख ही है जी। होने योग्य हो जाएगा, मैं आत्मा हूँ, बस हो गया काम। अनादिकाल से ये काम नहीं हुआ था कि मैं आत्मा हूँ, ये हो गया तो बहुत बड़ा काम हो गया। हाँ अगला है। ज्ञान नय और क्रिया नय। हाँ, आनंद में ही आनंद को जानना ज्ञान नय है, और आनंद का परिणमन क्रिया नय है। आत्मा को जानने पर होने वाला आनंद, उसको जानना, वो ज्ञान क्रिया कहलाती है, वो ज्ञान की क्रिया कहलाती है। और आत्मा में आनंद का जो परिणमन होता है वो आनंद की क्रिया होती है। तो ये क्रिया नय और ज्ञान नय हो गया। इससे ज़्यादा हो तो हमें नहीं चाहिए। ये तो बिल्कुल दिमाग में से निकाल देना। क्रिया नय से क्रिया होती है और ज्ञान नय से ज्ञान होता है, ये तो मिथ्यात्व है। ज्ञान नय से शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है और क्रिया नय से देह की क्रिया हो जाती है। ये फुंदड़ीवाद है। फुंदड़ीवाद मैंने यहाँ का वहाँ मिक्स कर दिया है, ऐसे नहीं करना। ज्ञान नय और क्रिया नय एक साथ होता है, एक ही पर्याय में होता है। हाँ बोलो। ज्ञान नय और क्रिया नय एक पर्याय में होता है। 47 नय हैं प्रवचन साजी, वहाँ पढ़ लेना, उसका प्रवचन पढ़ लेना। ज्ञान नय और क्रिया नय एक ही पर्याय में होते हैं, दो जगह नहीं लगते। क्रिया नय से क्रिया में चले गए शरीर की, ऐसा नहीं है। एक ही पर्याय में दो नए लगते हैं। फिर समझो, दो द्रव्य में दो नए नहीं लगाए जाते। बस ये ध्यान रखेंगे तो गड़बड़ नहीं होगी। और नहीं तो फिर क्रिया नय के नाम पे शरीर दिखेगा और ज्ञान नय के नाम पर क्षोभसम दिखेगा, तो दोनों में मिस्टेक है। ऐसा नहीं, ज्ञान क्रिया भी हम मोक्ष में हम यही है वो, ऐसे समझेंगे। यही है। ज्ञान और क्रिया के से मोक्ष होता है, इसी से होता है, इसी। बहुत बढ़िया। और बोलो बस। ये जो आनंद आनंद जो बार बार हम कहते हैं, कहीं कहीं कोई आरोपित सुख तो नहीं है ऐसे? नहीं, फुल रिलैक्सेशन का नाम आनंद। कुछ भी पर्याय भी करने का टेंशन नहीं रही, क्रिया करने की टेंशन नहीं रही, कोई नहीं रही, गुणस्थान की टेंशन नहीं रही, तो ये आनंद है। ये तो स्वरूप जानकर होता है। हाँ तो बस, और कहाँ से कह रहे थे? आनंद करने के लिए थोड़ी मार्केट में जाना है। आनंद करने के लिए सच्ची समझ ही आनंद का स्रोत है। मूल में तो समझ आ गई ना, बस आनंद हो गया। आनंद का मतलब है हल्के हो गए। निर्बाध हो। हाँ, हल्के हो गए। आनंद करने वाले को वैसे से थोड़ी वो आनंद करने के नाम पे कोई बैंड बाजी थोड़ी बजा रहे हैं। बच जाए तो बच जाए। रोम रोम उल्सित हो जाता है, अंदर से मजा आ जाता है। ये मोक्ष इतना सरल है। थोड़ा मजी लिखा, ओ मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। ये तो काम हो ही गया। अभी मैं जान रहा हूँ 99% कोई लग रहा हो बातें मार रहे हैं। हमारे बुंदेलखंड में कहते ली जवान तलुआ से दे मारी। इसमें क्या रखा है? बातें करते रहो, गायक हूँ, आत्मा हूँ। नहीं प्रभु, बातें नहीं हो रही हैं। सचमुच मोक्ष बहुत सरल है। कठिन तो वो हो रहा है, यदि एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लो जो शुरू में कही है, अनुकूलता और प्रतिकूलता की कल्पना ध्वस्त हो जाए, मोक्ष हो जाएगा। जब नहीं हमने कल्पना कर ली, और तुम्हारे अनुकूल प्रतिकूलता से होता क्या है? कल्पना ही तो है केवल। तो उस कल्पना को ध्वस्त कर दो। कैसे? कि आहा, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ करता नहीं है। विश्व मैत्री हो जाएगी। विश्व मैत्री, जैन मैत्री नहीं कहा, सांप्रदायिक मैत्री नहीं कहा, विश्व मैत्री। विश्व मैत्री समझते हो? आतंकवादी से भी उतना ही प्रेम होगा, क्योंकि ये भगवान आत्मा है। ध्रुव है कि ये भला बुरा नहीं करता है। बराबर है? और कोई हो गया? सब बढ़िया, टाइम भी हो गया। और कोई प्रश्न? बस तो एक चर्चा में पूरी चर्चा हो जाती है। मेरे को तो ज़्यादा बोलने बताने का भी कोई विकल्प नहीं है। ये लिख के बेटे नीचे नहीं रखा करो, है ना, ऊपर। जिनवाणी हस्तलिखित कभी भी जमीन पर नहीं रखना, और हमेशा लेके बैठो तो किस पर रखो, बस, है ना? ठीक है। और कुछ? बस हाँ बोलो। विकल्प तो प्रतिकूल है नहीं है। विकल्प को प्रतिकूल मानना ही प्रतिकूलता है।
विकल्प कोई प्रतिकूल नहीं है। आप बताओ ना, विकल्प का नाम बताओ, ऐसे विकल्प का नाम बताओ जो प्रतिकूल हो, बोलो। विश्व में एक भी पर्याय, एक भी द्रव्यगुण पर्याय प्रतिकूल नहीं है। रागादि विकल्प बताता हूँ, हमारी एक्सपेक्टेशन उसे प्रतिकूल कर देती है। जैसे गर्मी लग रही तो ये प्रतिकूल लग रही, तो हमने इसकी अनुकूलता मानी ना, तो इसलिए प्रतिकूल मान लिया। वास्तव में गर्मी प्रतिकूल नहीं होती। जैनोपैथी का मूल आधार है, जो लोग गर्मी से बचते हैं उन्हें समस्त बीमारियां होती हैं। जो एसी कूलर पंखा चलाते हैं उनको हार्ट अटैक होता है, उनको ब्लड प्रेशर होता है, उनका लीवर वीक होता है, उनको स्किन डिसीज होती है। स्किन डिसीज इसीलिए होती है पसीना नहीं निकलता। स्किन डिसीज बता रहे थे, बहुत स्किन डिसीज तो होती इसलिए पसीना नहीं निकलता। हमको बिल्कुल 40-45 टेम्परेचर पे रहो तो किडनी फेल ना हो। किडनी फेल होने का मूल कारण है एसी। आप 40-42 टेम्परेचर पर रह जाओ 3 घंटा पर डे, किडनी बिल्कुल अपने आप सही हो जाएगी। आपकी खराब भी हो गई होगी ना तो सही हो जाएगी। अब बोलो कितना सरल काम है। बस पंडित जी यही तो आपने उल्टा उल्टा कह दिया, ठंड में रहने की खोलो ना उससे तो हमें पसीना आ जाएगा, उसमें तो गर्मी लग जाएगी, उसमें तो फला हो जाएगा। अरे तो तुम जानो, बड़ी बड़ी बीमारी ले लो, एसी में आराम से मरना, जब कोमा में और क्या कहलाता वो हो जाता आईसीयू, मस्त अपने पैसे से बढ़िया मरते समय जाओ। हमें बीमारी भी नहीं होगी, पैसा भी खर्च नहीं होगा, दोनों ही फायदे होंगे। ध्यान रखना बिल्कुल, एक भी चीज़ प्रतिकूल नहीं है। हमें सुख की आशा से प्रतिकूल मानते हैं, तो सुख की आशा ही नहीं करेंगे तो प्रतिकूल कौन होगा? बोलो, हमें एक आध ढूंढ के दिखाओ जो विकल्प आपको हैरान करता हो। निर्विकल्प दशा तो आनंद है, वो तो दुख कहाँ हुआ, प्रतिकूल कहाँ हुआ, वो तो निर्विकल्प दशा तो आनंद है। चलिए विचार करना है ना, टाइम हो गया।